नमस्कार दोस्तों, स्वर्णम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान के 3500 प्रश्नों का सीरीज़ लेकर आया हूं, जो बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप बने रहें हमारे साथ। तो चलिए देखते हैं आज का पहला पाठ। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो दोस्तों, यहाँ पर बताना है भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत में कार्यकारी प्रमुख जो है प्रधानमंत्री को माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और दोस्तों, यहाँ पर जो राष्ट्रपति दिया गया है, ये राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। और ये राष्ट्रपति जो होते हैं दोस्तों, वो भारत के प्रथम नागरिक भी कहलाते हैं। और यहाँ पे जो राज्यपाल दिया गया है दोस्तों, ये राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों, बताना है कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो इसका आंसर हो जाएगा नरसिंह देव प्रथम। बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में कोणार्क मंदिर का निर्माण पुरी में किया था। तो दोस्तों, ये जो पुरी है वो उड़ीसा में है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो दोस्तों, बताना है कि इनमें से कौन सा एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, चार मीनार जो है ये मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों, ये चार मीनार का जो निर्माण है वो कुली कुतुब शाह ने किया था, जो हैदराबाद में है। और इसका निर्माण 1591 ईस्वी में हुआ था। तो इन्हें याद रखिएगा। और ये जो बीवी का मकबरा है दोस्तों, इसका निर्माण औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में किया था, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और दोस्तों, ये ताजमहल जो है, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था अपने मुमताज़ महल की याद में। तो दोस्तों, इसका निर्माण 1632 से 53 में हुआ था। तो इन्हें भी याद रखिएगा। और इत्माद-उद-दौला जो है, इसका मकबरा जो है 1627 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने करवाया था। तो इन्हें भी याद रखिएगा। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो दोस्तों, बताना है सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार। बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी देख लेते हैं। तो मौर्य वंश का संस्थापक जो है दोस्तों, वो चंद्रगुप्त मौर्य था। ये मौर्य वंश के संस्थापक थे, जिसका उत्तराधिकारी जो है वो बिंदुसार हुआ था। और दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्हें भी याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री जो है दोस्तों, वो चाणक्य था। और दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि चाणक्य के निम्नलिखित में से कौन से और दूसरा नाम है। तो इन्हें याद रखिएगा, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ये चाणक्य के ही नाम है। और चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज रहता था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और दोस्तों, ये जो मेगास्थनीज है, इन्होंने एक बुक लिखा था, पुस्तक का नाम है इंडिका। तो इन्हें भी याद रखिए। कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मेगास्थनीज द्वारा लिखे गए निम्नलिखित में से कौन से पुस्तक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिका। और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था दोस्तों, वो बृहद्रथ था। तो इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो दोस्तों, बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्रोटोजोआ। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्रोटोजोआ। दोस्तों, ये प्रोटोजोआ के जीवाश्म में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। और दोस्तों, ये जो एकिनोडर्म्स है, इस संघ के सभी जंतु जो होते हैं वो समुद्री होते हैं। तो इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेनिसिलिन का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, बताना है कि पेनिसिलिन का आविष्कार जो है किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इन्होंने ही पेनिसिलिन की
आविष्कार की थी। और पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होता है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। पेंसिल और इनका जो खोज हुआ था दोस्तों वो 1928 में हुआ था। इन्हें भी याद रखिएगा। और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है दोस्तों, इन्होंने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था 1876 ईस्वी में। और जीवाणु की जो खोज हुई थी दोस्तों वो 1683 ईस्वी में ल्यूवेन हॉक ने किया था। इन्हें भी याद रखिएगा। और विषाणु की खोज 1892 में हुई थी। और इसका आविष्कार जो है और इसका खोज जो है हवान विस्की ने किया था। इन्हें भी याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? दोस्तों बताना है कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। तो इनका आंसर हो जाएगा बी 1951 1951। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये जो बदलाव हुआ था दोस्तों इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और इस संशोधन के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने से संबंधित कुछ व्यवहारिक प्रभावों को दूर करने का प्रयास किया गया था। तो इन्हें भी याद रखिएगा। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। इन्हें भी याद रखिएगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है दोस्तों वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो प्रावधान है दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। और दोस्तों अनुच्छेद 368 से संसद को संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधन करने का अधिकार है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है? तो दोस्तों बताना है कुचिपुड़ी जो है नृत्य शैली का प्रारंभ भारत में किस भाग से हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। सी नंबर आंसर हो जाएगा। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। लावनी, तमाशा और मौनी जो है वो महाराष्ट्र के हैं लोक नृत्य। भरतनाट्यम शास्त्रीय लोक नृत्य ये तमिलनाडु के हैं। और संयुक्त पाणिग्रही का संबंध जो है दोस्तों वो ओडिसी लोक नृत्य से है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। कभी कभी पूछा भी जाता है कि संयुक्त पाणिग्रही का संबंध किस लोक नृत्य से है, तो ओडिसी लोक नृत्य से है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? तो बताना है दोस्तों किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों ये दामोदर नदी का उद्गम स्थल जो है झारखंड के लातेहार जिला के टोरी क्षेत्र छोटा नागपुर के पठार से हुआ है। और दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना जो है दोस्तों 1948 में हुआ था। दामोदर घाटी नदी परियोजना। और ये जो हुगली नदी है दोस्तों इसका उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। और ब्रह्मपुत्र जो है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील है। और इस नदी को तिब्बत में सापू और असम में दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो बताना है दोस्तों थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गैलीलियो गैलीली। ए नंबर आंसर हो जाएगा। और इसका खोज जो हुआ था दोस्तों 1593 ईस्वी में हुआ था। और ये जो कोपरनिकस है दोस्तों इन्होंने सौरमंडल की खोज की थी और ये हुआ था 1540 ईस्वी में। और ये जो केपलर है दोस्तों ये केपलर द्वारा योजनाओं के गति नियम की खोज हुई थी और वो हुई थी 1609 ईस्वी में। तो इन्हें भी याद रखिएगा। और ये जो न्यूटन है दोस्तों आइजैक न्यूटन इन्होंने दृश्य विकिरण की खोज की थी। तो इन सबों को भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो बताना है दोस्तों महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा चेतक, बी नंबर। दोस्तों इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं यहाँ पर देख लेते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 ईस्वी में हुआ था और ये हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, जिसमें कि महाराणा प्रताप की हार हो गई थी। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे और इनकी मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में हो गई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो बताना है दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा भार उठाना, वेट लिफ्टिंग। दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध भारोत्तोलन से है और कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में कई पदक पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी और दोस्तों इन्होंने कई कांस्य पदक भी जीते थे। और संजीता चानू, सुखेन डे, सतीश शिवलिंगम और मीराबाई चानू का संबंध भारोत्तोलन से ही है दोस्तों, इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो बताना है दोस्तों रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसका पारित वर्ष है 1919। तो दोस्तों ये 1919 जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को पारित किया गया था। दोस्तों इस एक्ट के अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। और दोस्तों 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को ही अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो इन्हें भी याद रखिएगा। और 19 अक्टूबर 1919 को जो है दोस्तों समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था जो कि 1916 में हुआ था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? तो बताना है दोस्तों हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था। तो इसका आंसर हो जाएगा लूना 10, बी नंबर आंसर हो जाएगा। और दोस्तों लूना 3 यह पहला अंतरिक्ष यान है जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ के चित्र भेजे थे जो पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ते हैं। और लूना 9 जो है दोस्तों वो चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। अपोलो 11 से नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले मानव थे। ये अपोलो 11 से रखे हुए थे। और मार्स 2 जो है दोस्तों वो मंगल ग्रह पर पहली बार उतरने वाला अंतरिक्ष यान था। और स्पुतनिक 2 जो है ये अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते को ले जाने वाला पहला उपग्रह है। तो कभी कभी दोस्तों पूछा जाता है कि वो जीवित कुत्ते को जो ले गया था उनका नाम क्या था। तो उसका नाम हो जाएगा लाइका, इन्हें भी याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है एग्जाम के तौर पर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? तो बताना है किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इवांडर होलीफील्ड, सी नंबर आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसी तरह फ्लाइंग फिश के उपनाम से जो है वो माइकल फेल्प्स को जाना जाता है। और तारपीडो के उपनाम से जो है वो इयान थोपे को जाना जाता है। और ब्लैक पर्ल के उपनाम से जो है वो पहले को जाना जाता है। तो इन्हें भी याद रखिएगा, ये भी परीक्षा के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कौन सी 2 टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था? तो बताना है दोस्तों कौन सी 2 टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो क्रिकेट खेल का जन्मदाता जो है दोस्तों वो इंग्लैंड को माना जाता है। और क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच जो है वो 1877 में खेला गया था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जो कि मेलबर्न में आयोजित हुआ था। क्रिकेट का पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में हुआ था, इन्हें भी याद रखना है। और क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था जो है दोस्तों वो ICC जो है, इसका मुख्यालय दुबई में स्थित है, इन्हें भी याद रखिएगा। और भारत में क्रिकेट का जो देखरेख होता है दोस्तों वो BCCI करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पाकिस्तान में
थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चोलिस्तान। तो इन्हें याद रखिएगा। और थार के रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल जो है दोस्तों 2,60,000 वर्ग किलोमीटर है। और थार के विस्तार क्षेत्र जो है उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान है। और ये जो गोबी है दोस्तों, ये गोबी रेगिस्तान मंगोलिया और चीन के विस्तार क्षेत्र में स्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों को संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। तो वो कहलाता है जीवाश्म विज्ञान। तो इन्हें याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों ये जो नृविज्ञान है, ये विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों के अध्ययन किए जाते हैं। और पुरातत्व विज्ञान जो है, यह पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। और दोस्तों सेरीकल्चर जो है, इस शाखा के अंतर्गत रेशम के कीड़े के पालन और उनसे रेशम के उत्पादन का अध्ययन होता है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन, सी नंबर। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव जो है दोस्तों वो मीथेन है। और जो सीक्रेट लाइटर में जो है दोस्तों वो ब्यूटेन गैस भरी रहती है। और प्राकृतिक गैस ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। अक्रिय गैसों की कुल संख्या जो है दोस्तों वो 6 है। रेडॉन गैसीय तत्वों में सबसे भारी गैस होती है। और क्लोरीन गैस जो है फूलों का रंग उड़ा देती है। फॉस्फीन गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में होम सिग्नल देने में किया जाता है। तो दोस्तों ये भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फॉस्फीन गैस जो है समुद्री यात्रा में होम सिग्नल के लिए उपयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील, सी नंबर। तो ब्रिक्स का पूर्ण रूप जो है ब्राज़ील, रूसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। तो ये जो ब्रिक्स है दोस्तों इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। और उस समय मात्र 4 ही देश शामिल थे। बाद में जो है दक्षिण अफ्रीका 14 अप्रैल 2011 में भाग लिए हुए थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइप्रस की राजधानी क्या है? दोस्तों बताना है साइप्रस की राजधानी क्या है। तो निकोसिया है। तो ये जो निकोसिया है दोस्तों इन्हें याद रखिएगा। और यहाँ की जो मुद्रा है पाउंड है। ये जो साइप्रस की जो मुद्रा है वो पाउंड है। इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो बताना है दोस्तों पृथ्वी का आकार कैसा है। तो इसका आकार जो है चपटा गोल है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का आकार चपटा गोल नारंगी के समान है। और पृथ्वी के आकार में जो है वो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है। यह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर कि जीवन है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इन्हें भी याद रखिएगा। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है, इसलिए इसे शुक्र की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। जल की उपस्थिति के कारण जो है दोस्तों इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को जो है दोस्तों नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है वो 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। तो इन्हें याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। तो इन्हें याद रखिएगा दोस्तों। और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है दोस्तों वो 9 अगस्त
1942 में हुई थी। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। तो इन्हें याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा शास्त्रीय नृत्यांगना। तो वो शास्त्रीय नृत्यांगना थी दोस्तों। तो मृणालिनी साराभाई का संबंध पूर्वी लोक नृत्य से है, वे एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी। इनका संबंध भरतनाट्यम और कथकली से है, इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? तो दोस्तों बताना है वास्को डी गामा जो है वो भारत कब आए थे? तो वो आए थे 1498 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी को कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच समुद्र मार्ग की खोज की। और वास्को डी गामा जो है दोस्तों वो पुर्तगाल से आए हुए थे, इन्हें भी याद रखिएगा। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मार्स ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? यानी कि मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? तो दोस्तों मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा यानी कि उपग्रह हैं। तो इसके आंसर हो जाएंगे बी नंबर। तो 2 उपग्रह जो हैं दोस्तों वो कौन सा है? फोबोस और डीमोस है। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं दोस्तों, 687 दिन। इस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है ओलिपस मेसी जो है इसी ग्रह पर है दोस्तों, इन्हें भी याद रखिएगा। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं कि ओलिपस मेसी ज्वालामुखी जो है वो किस ग्रह पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह पर है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है दोस्तों, इन्हें भी याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र हो जाएंगे। तो सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या जो है दोस्तों वो बृहस्पति ग्रह की है। और पृथ्वी का मात्र एक केवल उपग्रह जो है वो चंद्रमा है, इन्हें याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वर्ष 2014 ईस्वी में लोकसभा चुनाव हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 16वां। तो वर्ष 2014 में 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था दोस्तों। और 16वीं लोकसभा का चुनाव जो रिकॉर्ड है वो 9 चरणों में हुआ था। और 16वीं लोकसभा में नोटा यानी कि नन ऑफ द एबव विकल्प का पहली बार मतदाता को उपलब्ध कराया गया था। और इसी चुनाव में कुल 543 सीटों पर चुनाव हुआ था दोस्तों। इस चुनाव में जो है 543 सीटों पर चुनाव हुआ था, इन्हें भी याद रखिएगा। इस चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए के पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। और 16वीं लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा ने अपने बहुमत दल के नेता नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाए हुए थे। तो इन्हें याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो बताना है दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों। तो ये है श्रीलंका में। तो इन्हें याद रखिएगा। इन्हीं से जुड़े और भी कुछ फैक्ट हैं दोस्तों। ये जो मेर्डेका पैलेस है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। और पोटाला पैलेस जो है नाहसा तिब्बत में है। ओपेरा हाउस ये सिडनी में है। और कोलोसियम ये रोम इटली में है। और झुकी हुई मीनार जो है दोस्तों ये पिसा इटली में है। और पेंटागन वाशिंगटन जो है दोस्तों ये डीसी यूएसए में है। और ये दोस्तों पेंटागन यूएसए के रक्षा विभाग का मुख्यालय भवन है दोस्तों, इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बौद्ध गुफाओं के प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये जो है महाराष्ट्र में है, तो इन्हें याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत को आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा जो है किसने दिया था? तो दोस्तों ये दिया था महात्मा गांधी जी ने, इन्हें याद रखिएगा। ये दिए थे 1942 में। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिए हुए थे, तो इन्हें भी याद रखिएगा।
भारत छोड़ो हे राम का नारा ये महात्मा गांधी ने दिए हुए थे। और पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिए हुए थे दोस्तों। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया हुआ था। और वंदे मातरम का नारा जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिए हुए थे, इन्हें भी याद रखिएगा। तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा इकबाल ने दिया हुआ था। तो ये सभी भी है जो दोस्तों परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज का आपको सेशन कैसा लगा हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और